अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं कि आप अपने कारोबार में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की किस तरह कर सकते हैं। तो इस बात को समझाने के लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगा, जिसको अगर आपने समझ लिया तो इसका मतलब है कि आपने अपने कारोबार में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर ली। तो पहले ज़माने की बात है कि एक ताजिर हुआ करता था, उसने एक नया कारोबार शुरू किया था। तो उसको इतनी तरक्की नहीं हो रही थी और वो वैसे ही फ्री टाइम अपने दुकान में बैठा रहता था। तो एक दिन फ़कीर उसके पास आया और उससे कहा कि अल्लाह के नाम पे आप कुछ दे दें मुझे। तो उसके पास चंद सिक्के थे, उसने वो दे दिए। तो फ़कीर ने उसको कहा कि अल्लाह आपका भला करे। तो वो कहते हैं ना, कुछ लोगों की बातों में बहुत तासीर होता है। तो उसको भी इतना बहुत फ़ील हुआ उस दुकानदार को, जो ताजिर था। उसने सोचा कि ये बहुत पहुंचा हुआ फ़कीर है, चलो मैं इससे कुछ पूछ लेता हूँ। तो वो जो ताजिर था वो फ़कीर के पास गया और कहा कि बाबा आप मुझे कुछ बताएं ऐसा जिससे मैं तरक्की कर सकूं कारोबार में। तो फ़कीर थोड़ी देर खामोश रहा। फिर उसने कहा, जो आपका तराजू है जो दुकान के अंदर पड़ा हुआ है, वो दुकान के बाहर रख के नाप तोल किया करो और नाप तोल में इंसाफ से पेश आओ। ये कहकर फ़कीर चला गया। तो वो सोचने लगा कि फ़कीर ने मुझे ऐसे क्यों कहा, जबकि मैं तो सही हूँ। फिर भी उसने अपना तराजू दुकान के बाहर रखा और इसी तरह अपने कारोबार को जारी रखा। तो लोग देखने लगे कि यार इसने अपना तराजू बाहर रखा है और नाप तोल में इंसाफ से पेश आ रहा है। तो इस तरह उसके कस्टमर्स ज़्यादा होते गए और उसके कारोबार में इजाफ़ा होता गया। हत्ता कि यहाँ तक उसके कारोबार में इजाफ़ा हुआ कि जब वो तराजू के जो वो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, आधा किलो किलो वाले, उसने वो सोने के बना दिए और उस पर अपने दुकान का नाम भी लिख दिया। उसने इतनी ज़्यादा तरक्की की। तो एक दिन उसने सोचा कि फ़कीर की बदौलत मुझे इतनी ज़्यादा तरक्की हुई है, तो क्यों ना मैं जाके फ़कीर का शुक्रिया अदा करूं। तो उसने अपने वही जो तराजू के सोने के पत्थर थे, तो वो उसने अपने साथ लिए और फ़कीर को ढूंढने निकल पड़ा। तो जंगल में एक जगह फ़कीर ज़िक्र अस्कार में उसे मिला। तो उसने फ़कीर को वो सारे पत्थर तोहफ़े के तौर पर पेश किए जो सोने के थे, और उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप मुझे कुछ और बताएं। तो फ़कीर ने उसको कहा कि आप ये पत्थर लेके दरिया में फेंक दो, ये जो सोने के पत्थर है। और फिर वो फ़कीर अपने ज़िक्र अस्कार में लग गया। अब जो ताजिर था वो सोचने लगा कि फ़कीर ने कहा है तो करना तो पड़ेगा। तो उसने वो अपने सारे जो सोने के पत्थर थे, जिस पे उसकी शॉप का नाम भी लिखा हुआ था, तो उसने दरिया में फेंक दिए और अपनी दुकान में आके फिर से अपने कारोबार को करने लगा। वक्त गुज़रता गया। कुछ दिन बाद, कुछ अरसे बाद, वहाँ से एक ताजरों का एक काफ़िला गुज़र रहा था उस दरिया से। तो उनको वो सोने के जो तराजू के पत्थर थे वो मिल गए। उस पर शॉप का नाम भी लिखा हुआ था और उस टाइम वो जो ताजिर था बहुत ज़्यादा फेमस था अपने दियानतदारी की वजह से, इंसाफ की वजह से, नाप तोल की वजह से। तो उन्होंने वो पत्थर ला के उसको वापस दे दिए कि ये आपकी शॉप के पत्थर थे, हमें दरिया के किनारे मिले। तो वो ताजिर बहुत परेशान हुआ कि फ़कीर ने तो मुझे कहा था कि ये दरिया में फेंकने, और ये पत्थर वापस मेरे पास आ गए। तो उसने वो पत्थर उठा के वापस फ़कीर के पास चला गया कि आपने तो कहा था ये दरिया में फेंक दें, और फिर से कुछ ताजिर मेरे पास ले आ गए। तो फ़कीर स्माइल करने लगा और कहा कि यही बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि अगर आपकी हक हलाल की कमाई होगी तो आप चाहे कहीं पे भी फेंक दें उसे, कहीं पर भी हो, तो वो आपको वापस ज़रूर मिलती है। तो इस पूरी कहानी का ये मकसद हुआ कि आप जब भी अपनी तिजारत करें, कोई भी कारोबार हो, तो उसमें इंसाफ से पेश आएँ, नाप तोल में बिल्कुल एहतियात करें। जब आप दूसरों का हक़ नहीं मारेंगे तो अल्लाह आपका हक़ भी नहीं कहीं पे रहने देगा, और कहीं पर भी आपका रिज़्क़ होगा वो आप तक पहुँच जाएगा। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है आपने इस कहानी से कुछ सीखा होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।